शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ इलेक्शन कमीशन के अंदर जो जॉब्स हैं इलेक्शन ऑफिसर की, ये 17 स्केल्स की हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस जॉब की डिटेल और इस पर अप्लाई करने का तरीका बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी टेस्ट की तैयारी के लिए जो है ना कुछ हिंट्स और टिप्स दूँगा आपको। तो हम चलते हैं नेम ऑफ द पोस्ट की तरफ। तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो इलेक्शन ऑफिसर और BPS 17 बेसिक पोजीशनिंग स्केल जो है वो 17 है। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए आपको क्या चाहिए सर? मास्टर होनी चाहिए आपकी कम से कम 2nd डिवीज़न के साथ। अगर आपने BA BCom किया हो तो वो ऑनर्स में होना चाहिए, यानी कि 16 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो भी आपका काम जो है ना LLB अगर आपने किया हुआ है 2nd डिवीज़न के साथ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने 2 इयर्स BA ग्रेजुएशन की हुई है तो फिर आपको 2 इयर्स सर्विस एक्सपीरियंस भी दिखाना पड़ेगा किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक हो गया जी। जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स है और 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन भी है, तो इसका मतलब 35 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊँगा एज रिलैक्सेशन कहाँ दी हुई है। ओके, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 59 है। ठीक है जी। इसमें से ओपन मेरिट की जो है वो 4 हैं। पंजाब के जो मेरिट है वो टोटल पंजाब के अंदर सीटें 29 है और उसमें से 29 में से 3 सीटें जो हैं वो वुमेन कोटा की हैं और 1 सीट जो है माइनॉरिटी कोटा की है। KPK के अंदर 7 सीटें हैं, बलूचिस्तान के अंदर 4, सिंध के अंदर 4, सिंध अर्बन और सिंध रूरल के अंदर 7, फाटा की 2 सीटें हैं, GB की 1 सीट है और AJK की 1 सीट है। ये सारी तफसील हो गई। अब आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात, अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNSE मस्ट बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको दिखाऊंगा, उसके साथ आपने CNSE की अटेस्टेड कॉपी जो है ना वो भी अटैच करनी है। उसके बाद यहाँ पर देखें, जो मैं एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा था, तो एज रिलैक्सेशन इन एज लिमिट ऑफ 5 years ओवर एंड अबव द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट विल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी। तो 5 साल की अपर और लोअर एज लिमिट भी है आप लोगों के पास। ओके जी। तो नंबर ऑफ ये जो वैकेंसीज़ हैं वो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसके बाद पर्सन्स जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं वो प्रॉपर चैनल यूज़ करेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद एप्लीकेंट्स में अप्लाई थ्रू ECP's ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम विजिटिंग द लिंक। ठीक है जी। ऑनलाइन मैं आपको अप्लाई करवा के भी दिखाऊंगा। उसके बाद विदिन 15 days ऑफ द प्रिंटिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 मई है। आज जो है ना आज ही इसकी एडवर्टाइजमेंट हुए, 29 अप्रैल है, तो इसकी जो है ना 13 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद applicants who apply through the online recruitment system are also required to submit their applications in hard form। आपको hard form में अपना फॉर्म जो है ना वो भी भेजना पड़ेगा। किस एड्रेस पर? PO बॉक्स नंबर 1418, 13 मई तक। अच्छा जी, ऑन आर बिफोर 30 मई 2020। अच्छा ठीक है जी। आप ऑनलाइन 13 मई तक अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आप 30 मई तक जो है ना हार्ड कॉपी जो है ना आप भेज सकते हैं। कुछ एप्लीकेंट, ये सीटें मार्च में भी आई थी, तो वो एप्लीकेंट जिन्होंने मार्च में अप्लाई किया हुआ है उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। और उसके बाद वो एप्लीकेशंस जो इसके बाद आएंगी लास्ट डेट के बाद, उनको जो है ना इंटरटेन नहीं किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए को बुलाया जाएगा, या तो टेस्ट होगा उनका, अगर टेस्ट ना हो तो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए उनको कॉल की जाएगी। ये सारी पोस्ट की डिटेल आपको मिल गई है। अब मैं आपको वो फॉर्म दिखाता हूँ जो आपने फिल करके भेजना है। इसके जो डाउनलोड लिंक है वो अपनी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहीं से फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, कहीं और जाकर आपको तंग होने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप पर बर वक्त पहुँचती रहे। जी दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपने करना क्या। ज़ाहिर है आप माशाल्लाह खुद अंडर समझदार हैं, समझ सकते हैं सारी बात, लेकिन एक बात जो है ना फिर मैं गाइड कर देता हूँ। कुछ भाई होते हैं, कुछ बहनें होती हैं जो सही तरह से बात को नहीं पकड़ पाते, तो उनके लिए ये है। अच्छा, ये इस खाने को आपने नहीं छेड़ना, ये सारा खाना दोनों खाने दिए हुए हैं, ये आपके काम के नहीं है। आपने यहाँ से अपना शुरू करना है। तरतीब से आप देख सकते हैं, नाम अपना लिखना है आपने। उसके बाद आपने क्या बताना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस अपना बताना है, पोस्टल एड्रेस बताना है, घर का एड्रेस जो है।
परमानेंट एड्रेस आपने बताना है, पोस्टल का मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं, परमानेंट आपका अपना घर जहाँ पर है। उसके बाद अपना रिलीजन, जेंडर, प्रोविंस, ठीक है जी, सूबा। आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताना है, मैरिटल स्टेटस, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट बताना है, टेलीफोन या सेल नंबर आपने बताना है, ठीक है जी। ऑप्शन ऑफ स्टेशन फॉर इंटरव्यू या टेस्ट के लिए आप कौन सा स्टेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये 5 है, इनमें से कोई एक आपको टिक करना पड़ेगा, उस पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपने देने अपने एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है जी। तो ये आपकी हो जाएगी, तरतीब से आपने शुरू करनी है, मैट्रिक्स और एंड सो ऑन आपने करते जाने हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको जो है वो फिर आपने बताना होगा। इसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर डेट मेंशन करके अपने सिग्नेचर देनी है, और साथ में जो चीज़ें अटैच करनी है वो आपको पता ही है। अटेस्टेड कॉपी जो है वो और इनकम्प्लीट हुआ फॉर्म तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। स्टेशन फॉर टेस्ट इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के मुताबिक अगर आपको सिलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ पर पूरे कैंडिडेट नहीं बनते जितने होने चाहिए, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी का स्टेशन आपके लिए डिसाइड कर देंगे। ठीक हो गया दोस्तों, ये है आपके लिए फॉर्म फिल करने का तरीका, और एड्रेस में पीछे मेंशन कर चुका हूँ, उस पर आपने भेजना है। अब अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, ज़ाहिर है वहाँ पर भी अप्लाई करना है, तो वो भी तरीका मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो हम चलते हैं अब ऑनलाइन तरीके पर कैसे अप्लाई करना है। जी दोस्तों, आपने अपना गूगल क्रोम खोल लेना है और वहाँ पर आपने लिखना है ECP पाकिस्तान, ठीक है जी। इसको आपने कर देना है क्लिक। ECP पाकिस्तान क्लिक करने के बाद आपके पास लिंक आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ecp.gov.pk। यहाँ पर आएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने इसका जो है ना होम पेज पे आ जाएंगे। उस होम पेज में आने के बाद आपने जो है ना चले जाना है इस लिंक की तरफ जो मैं आप क्लिक करने लगा हूँ। जी ये वेबसाइट है, यहाँ पर देखा आपको ये डाउनलोड का लिंक नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपने ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना है। जी दोस्तों, डाउनलोड्स पे नहीं, आपने जॉब्स पे क्लिक करना है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो जॉब्स पे आपने क्लिक करना है। जॉब्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे जो है ना इन्होंने पोस्ट अनाउंस की हुई है, तो ये वो इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर जो है आप डाउनलोड फॉर्म यहाँ से भी आप क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए, जो मैंने आपको दिखाया था, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है अप्लाई ऑनलाइन पर। तो ये आप आ गए हैं उस पेज पर जहाँ पर आपको जॉब के एडवर्टाइजमेंट दी हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखें दोबारा जॉब डिटेल यहाँ पर आपको बता रहा है, रिक्वायरमेंट सारी जो हम देख चुके हैं वो बताई हुई है। लास्ट डेट यहाँ पर देखें ऑनलाइन अप्लाई करने की 13 मई है, याद रखना है आपने। और फॉर्म भिजवाने की लास्ट डेट है 30 मई, तो इसका भी आपने ख्याल करना है। अगर आप दोबारा जॉब डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्लिक कर देंगे अप्लाई नाउ पर, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने पहले यहाँ पर अकाउंट बनवाया हुआ है तो आप सीधा लॉगिन करेंगे, अपना CNSE और पासवर्ड देकर आप सिक्योरिटी कोड एंटर करके ये वाला तो आप लॉगिन कर देंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं तो फिर पहले अपने आप को यहाँ पर करवाएंगे रजिस्टर, ठीक है। आप नया अकाउंट यहाँ पर पुट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। यहाँ पर आप फॉर्म को देख के परेशान बिल्कुल ना हो दोस्तों, एक एक स्टेप है बिल्कुल सी में, जैसे आप पढ़ते जाएंगे वो होता जाएगा आपका। यहाँ पर देखें आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, फादर या हस्बैंड्स नेम लिखना है आपने, ईमेल एड्रेस आपने बताना है अपना। मैं एक एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, कोई नई चीज़ आ जाती है जो नहीं पता होता यूज़र्स को, तो फिर आपको उसका अंदाज़ा हो जाए, इसलिए मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद आपने अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, रिलीजियन, शनाख्ती कार्ड नंबर आपने अपना बताना है। विदाउट डैशेस लिखने आपने, ख्याल करना यहाँ पर उसने बताया हुआ आपको विदाउट डैशेस आपने लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड बताना है, जो आप पासवर्ड देना चाहें उसको कंफर्म करना है। जेंडर आपने बताना है, मैरिटल स्टेटस। उसके बाद आपने अपना बताना है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, ये डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। फिर आपने अपना प्रोविंस बताना है, कॉन्टैक्ट नंबर आप बताएंगे। उसके बाद आप अपना सेंटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने जो हाईएस्ट डिग्री अटेन की हुई है वो आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट डिटेल आपने बतानी है, ठीक है जी। यहाँ पर मिसाल के तौर पर कह रहे हैं MA इंग्लिश अरबी कॉम, तो आपने बतानी है कौन सी डिग्री है, डिग्री का नाम बताना है आपने इसमें। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसके बाद टाइपिंग स्पीड आपने बतानी है, अगर आप कोई है तो ये ऑप्शनल है। शॉर्ट हैंड स्पीड आपने बतानी है, अगर आप दे सकते हैं तो वो आपने बता देनी है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आपने बताना है, अगर आप है आपके पास और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपने वो येस और नो करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद क्लेम एज रिलैक्सेशन, अगर आप यस करेंगे तो फिर इसके नए ऑप्शन जो है ना वो आ जाएंगे। उसके बाद आप नो करेंगे तो आपकी कोई मसला नहीं होगा।
इंटर सिक्योरिटी कोड कर लेने के बाद फिर आपने यहाँ पर कर लेना है सर्टिफाई करने के बाद आप करेंगे एग्री एंड रजिस्टर। ठीक है जी, आपका जो है ना अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट जैसे ही बन जाएगा आप फिर दोबारा जाएंगे अपने लॉगिन वाले पेज पर। लॉगिन वाले पेज पर जाकर अपना वही CNSA लिखना है और पासवर्ड जो आपने सेलेक्ट किया था वो लिखने के बाद ये सिक्योरिटी कोड एंटर करके लॉगिन नाउ करना है और इस पर कर देना है अप्लाई। अब इसका जो आगे प्रोसीजर अप्लाई करने का वो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, वो आप लोग खुद कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो इसलिए मैंने यहीं पर स्टॉप कर दिया है। अगर आपको जो है ना कोई मसला बनता है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। एक बार फिर रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।